हेलो फ्रेंड्स, धम्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रावण सिंह साक्य आपका स्वागत करता हूं विजुअल आर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और वह टॉपिक है कागज़ यानी पेपर। दोस्तों, इस टॉपिक से नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS इत्यादि एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने इस टॉपिक को कवर किया है, तो आप लोग ज़रूर पूरा देखें ताकि आपके अधिकतर क्वेश्चन बन सकें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कागज़ का आविष्कार चीन में काइलून नामक व्यक्ति ने किया। चीन में काइलून नामक व्यक्ति ने किया और 105 AD में किया। 105 AD यानी दूसरी शताब्दी ईस्वी। कभी कभी 100 ईस्वी यानी 100 AD यानी पहली शताब्दी ईस्वी भी दे देता है, लेकिन अब तक आया हुआ है 105 AD यानी दूसरी शताब्दी ईस्वी। तो इसको आप याद रखें। तो कौन किया था? काइलून। कागज का आविष्कार किसने किया था? काइलून नामक व्यक्ति ने। काइलून। काइलून, इसको साइलून भी लिख देता है। साइलून, साइलून, क्योंकि इंग्लिश में इसको देख लीजिए CAI, KAILUN, काइलून या TSAILUN, ये ऐसे होता है। उसके बाद कब किया था? 105 AD। 105 AD यानी 105 ईस्वी यानी दूसरी शताब्दी ईस्वी यानी सेकेंड सेंचुरी AD। कई तरीके से पूछ सकता है। और कहाँ हुआ था? तो चीन में, चाइना में हुआ था। और किस काल में हुआ था? किस काल में? कौन सा काल चल रहा था? तो हान राजवंश का काल था। हान राजवंश, हान डायनेस्टी। दोस्तों, कागज में ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स यानी रेसे, दाना, रेसे, ग्रेन। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ग्रेन किससे संबंधित है? ग्रेन, GRAIN। इसको हिंदी में नहीं लिखेगा, वो एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखेगा। ग्रेन को ग्रेन ही हिंदी में भी लिखेगा, इसलिए उसको इंग्लिश में ही याद रखें। ये नेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेट JRF में, कि ग्रेन किससे संबंधित है? तो कागज से। इसके अलावा लकड़ी से भी ग्रेन संबंधित, क्योंकि लकड़ी में भी ग्रेन पाए जाते हैं, और उसी तरह कागज में भी। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए इसमें जो है कागज का आविष्कार किसने किया? काइलून, ये भी पूछा हुआ है नेट JRF में। उसके बाद ये कब किया? 105 AD, ये भी पूछा हुआ है नेट JRF में। उसके बाद कहाँ हुआ था? चीन में, ये भी पूछा हुआ है। ये जो है ग्रेन पाए जाते हैं, ये भी पूछा हुआ है। इसलिए इन सभी को आप परमानेंट मेमोरी में बैठा लें। अब जो है ISO, ये एक संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसके द्वारा कागज के अंतर्राष्ट्रीय आकार कुछ माने गए हैं। उसको देखें कौन कौन सा जो है सीरीज है जिसको अंतर्राष्ट्रीय आकार जो है ये ISO द्वारा माना गया है। कागज का अंतर्राष्ट्रीय आकार, अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल आकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? ए सीरीज,
ए सीरीज के अंदर A0, A1, A2, A3, A4, A5 इत्यादि। उसी तरह बी सीरीज के अंदर B0, B1, B2, B3, B4 इत्यादि। उसी तरह सी सीरीज के अंदर C0, C1, C2, C3, C4 इत्यादि। अब जो है ये ए सीरीज का कागज जो है स्टेशनरी और पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? स्टेशनरी और पुस्तकों के लिए। स्टेशनरी पुस्तक के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है ये बी सीरीज का कागज, ये जो है कलर प्रिंटिंग और पोस्टर के लिए। कलर प्रिंटिंग, पोस्टर और पोस्टर के लिए प्रयोग किया जाता है। और सी सीरीज का कागज मुख्य रूप से लिफाफे के लिए, लिफाफे बनाने के लिए, लिफाफे के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सी सीरीज का दूसरे में प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये मुख्यतः बताया जा रहा है कि मुख्य रूप से इन जो है ए सीरीज का कागज स्टेशनरी और पुस्तकों के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि बी सीरीज का कागज कलर प्रिंटिंग और पोस्टर हेतु किया जाता है, जबकि सी सीरीज का कागज जो है मुख्य रूप से लिफाफे के लिए किया जाता है, लिफाफे के लिए। और हम लोगों को ए सीरीज के कागज को ही पढ़ना है, ए सीरीज के कागज को ही, इन दोनों को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बी और सी सीरीज से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और न पूछे गए हैं। दोस्तों एक प्रश्न इससे पूछा गया है नेट जेआरएफ में कि जो है कागज का अंतर्राष्ट्रीय आकार क्या है, और उसमें ऑप्शन दिया है A1, A2, डेमी साइज, उसके बाद क्राउन साइज। तो इसमें क्या होगा? A1 और A2 दोनों होगा, बोथ A1 एंड A2, क्योंकि ए सीरीज का कागज, क्योंकि पूरा ए सीरीज का कागज जो है ISO द्वारा प्रमाणित है, माना गया है। और बी सीरीज का भी सी सीरीज का, इसमें से कोई भी दे देता है ABC में तो हम उसको सही मानते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं ए सीरीज के कागज के बारे में, क्योंकि यही जो है एग्जाम में पूछा गया है जो है ए सीरीज से ही, इसलिए ए सीरीज को हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों आइए इसको समझते हैं, क्योंकि इस तरह से रटना होता तो आप किताब में से भी रट सकते हैं या गूगल पे भी सर्च करके आप रट सकते हैं। हमको इसे समझना है कि कैसे जो है परमानेंट मेमोरी में घुस जाए और ज़्यादा दिन तक याद रहे, ज़्यादा समय तक याद रहे। तो आइए देखते हैं। इससे पहले इसको प्रैक्टिकली रूप में समझ लेते हैं। जैसे इसको मान लेते हैं A0 साइज है, A0, जबकि ये A0 है नहीं, A0 साइज है नहीं, लेकिन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि A0 साइज का पेपर है। अगर इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करना है मतलब ये जो है लंबाई को फोल्ड करना है, ना कि चौड़ाई को। ये जो है चौड़ाई है 841 mm और इधर लंबाई 1189 mm। तो इस लंबाई को हमेशा हम लोग फोल्ड करेंगे तो लंबाई को, उसके लंबाई को, ना कि चौड़ाई को। तो उसका अगला वाला कागज़ का साइज बन जाएगा। जैसे इसको फोल्ड करते हैं, A0 है, इसको फोल्ड करते हैं तो क्या बना? A1 साइज बना। अब देखिए इधर जो है ये आधा हुआ है, 1189 mm का आधा हुआ है ये, क्योंकि लंबाई को हमने फोल्ड किया है तो उसका आधा हो गया 594। और जबकि ये 841 है, ये A0 का भी है, 841 जो है चौड़ाई A0 का है। तो यहाँ जो A0 का चौड़ाई है वही जो है A1 में लंबाई हो जाएगा। इसी तरह आगे भी A2 में, A2 का देखेंगे तो जो A1 का जो है चौड़ाई है वो A2 में लंबाई बन जाएगा, जबकि इसका जो लंबाई का आधा हो जाएगा। तो इसको जैसे A1 को फोल्ड करते हैं तो क्या बना? A2 बना, A2 साइज। और इसको फोल्ड कर देंगे, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? A3 बनेगा, A3।
और इसको, ये चौड़ाई अब हो गया ये, और लंबाई ये हो गया, तो इसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा, A4 साइज, A4 साइज। इसी प्रकार इसको भी अगर फोल्ड कर देंगे, इसके लंबाई को, इसको अगर फोल्ड कर देते हैं तो A5 बनेगा। A5 को फोल्ड करेंगे तो A6 कागज बनेगा। A6 को फोल्ड करेंगे तो A7 बनेगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा जो है, जितने टुकड़े करेंगे वो जो है उतना ही टाइप के कागज बनता जाएगा ये सीरीज में। अब इसको समझते हैं इस पे बोर्ड पे। उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिकल समझ गए होंगे। आइए बोर्ड पे समझते हैं। ये मान लीजिए कि A0 साइज है, A0 ये पूरा है, A0 ये क्या है, 1189 mm। उसके बाद ये 841 mm ये पूरा है। इसका आधा करेंगे, ये लंबाई है, लंबाई को आधा कर दिए, लंबाई को आधा कर देते हैं तो क्या बना, ये जो है A1 बन गया। ये इतना जो है A1 बन गया, A1 साइज, A1। इस साइड का भी ये इतना जो बन गया क्या हो गया, A1 साइज। उसके बाद अब इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो लंबाई क्या है, लंबाई ये है, 841 और ये तो 594 हो गया। ये 594 हो गया क्योंकि 1189 का आधा जो है 594 ये हो गया। तो ये लंबाई को फोल्ड करेंगे यहां से, तो ये क्या बना, इधर A2 साइज बन गया, A2। अब उसी तरह जो है, अब ये इसको देखेंगे, ये दोनों A2 हो गया, ये भी A2 हो गया। अब A2 का आधा करेंगे, यानी ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई है, तो ये लंबाई का हम आधा करेंगे तो क्या बना, A3 साइज बना। ये भी A3। अब अगर A3 का आधा कर देते हैं, ये अब ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये लंबाई, तो इस लंबाई का आधा करेंगे तो क्या बनेगा, A4। अब इसमें देखेंगे, ये भी A4 है, ये भी A4 है, तो इस A4 का आधा करेंगे, ये लंबाई हो गया तो लंबाई का आधा करेंगे A4, तो ये क्या बना, A5। अब इसका आधा कर देंगे, ये भी A5 ही है, ये भी A5 का आधा कर देंगे तो A6 बन जाएगा, A6। अब A6 का भी आधा कर देंगे तो A7 बन जाएगा, A7। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा जो है, 9, 10 इस तरह से आगे चला जाएगा। तो हमें इसमें क्या करना है, एक को याद करना है, केवल A0 का साइज याद करना है, ये सब अपने आप याद हो जाएगा। आइए देख कैसे, जैसे ये A0 का साइज 841 × 1189 mm है, तो A1 का साइज क्या है, बड़े वाले का लंबाई ये है, तो लंबाई ये है, लंबाई का आप आधा करेंगे तो 594 आएगा, तो 594 यहाँ आधा करके लिख दिए और ये वाला उसी तरह उतार दिए, क्योंकि इसका जो है चौड़ाई है, यहाँ आके लंबाई बन जाएगा, इसमें A1 में आके लंबाई बन जाएगा। उसी तरह इसका आधा करेंगे, लंबाई का आधा करेंगे, A2 बनाने के लिए लंबाई का आधा करेंगे तो 420 आएगा, अप्रॉक्स में 420.5 आएगा, तो 420 लेंगे, अप्रॉक्स लेंगे तो 420 हो गया। इसको उसी तरह जो है, उसी प्रकार इसका आधा किए तो 297, ये उसी तरह आ गया यहाँ 420। इसी तरह ये 420 का आधा 210 और यहाँ 297 उसी तरह लिखा हुआ है। उसी तरह जो है 297 का आधा 148 अप्रॉक्स में, राउंड फिगर में, और 210 उसी तरह है। उसी तरह ये भी आगे भी A7 भी कर सकते हैं, A7 भी कर सकते हैं। 148 का आधा क्या होगा, 7, 8, 7 और 4 74, और ये 105 उसी तरह होगा, उसी तरह लिख देंगे। ये जो है इस तरह से
अब इसमें पूछा क्या गया है, मुख्य बात है कि पूछा भी गया है या हम लोग इसी तरह याद कर रहे हैं। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी में और नेट जेआरएफ इन सब एग्जाम में पूछा गया। जैसे टीजीटी में ये पूछा गया है A4 साइज क्या होता है, इंच में भी पूछा गया है, या इसको इंच में दे देगा या इसी तरह mm में दे देगा कि इसका A4 साइज क्या, A4 का साइज क्या होता है, उसमें लगाना होगा आपको। जिन लोगों को mm से सेंटीमीटर, mm से इंच, mm से फीट, फीट से मीटर में चेंज करने नहीं आता है, तो हमारा पहला वीडियो जो राष्ट्रीय ध्वज का बनाए हैं उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बताया है कि mm से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट और फीट को मीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि चेंज कैसे करना है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो है mm में वो देगा, और आप हर चीज़ का साइज मतलब इंच में भी, mm में भी, सेंटीमीटर में भी, सब में याद नहीं कर पाएंगे, कठिन होगा ये काम। आप mm में याद करिए और सबको चेंज कर लीजिए जहाँ जैसा ज़रूरत है। तो इसलिए उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आए, क्योंकि इसका हर जगह ज़रूरत पड़ेगा आपको। जो है इस फील्ड में आ गए तो हर जगह, अभी बुलंद दरवाज़ा का ऊंचाई पूछ देगा, उसमें दे देगा, आप याद किए हैं फीट में और वो दे देगा मीटर में, तो आप क्या करेंगे, आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको देख लीजिए। इसके बाद जो है A4 आया हुआ है। इसके बाद ये नेट जेआरएफ में A6 ये आया हुआ है, A6 वाला साइज ये आया हुआ है। मिलाने के लिए दिया है कि A6 साइज कौन सा है, और सब भी आया उसमें, मिलाने वाले में ये है, मिलान करने में A6 साइज। अब आइए देखते हैं कुछ अन्य आकार के साइज को जो इससे अलग है, ए सीरीज का नहीं है लेकिन वो एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। पहला है रॉयल सीट। रॉयल सीट, रॉयल सीट, इसका आकार होता है 20x25 इंच, 20x25 इंच। दोस्तों ये डबल एपॉस्ट्रॉफी को इसे इंच कहते हैं, इंच इस सिंबल को कहते हैं, जबकि सिंगल को फीट कहते हैं। इसलिए इसे ध्यान रखें। सेकंड है कार्ट्रिज सीट। कार्ट्रिज सीट, अब कार्ट्रिज सीट इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि हम जब लोग बीएफए में एडमिशन लेते हैं तब शुरुआत में कार्ट्रिज सीट पे काम करते हैं। ये इसका साइज क्या है, 21x26 इंच। तीसरा है आइवरी सीट। आइवरी सीट, इसका साइज होता है 22x28 इंच। और चौथा है इंपीरियल सीट। इंपीरियल सीट, दोस्तों इसका आकार 22x30 इंच होता है। दोस्तों ये जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, नेट के एग्जाम में ये सब पूछे गए हैं, इसलिए आपको मैंने बताया ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे छूटे ना। दोस्तों ये सभी कागज जो है चित्रकला में प्रयोग होते हैं, पेंटिंग में। इसके अलावा भी है जो मुख्य रूप से वाटर कलर में प्रयोग किए जाते हैं, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सा कागज जो है वाटर कलर में प्रयोग किए जाते हैं। वाटर कलर, वाटर कलर यानी जल रंग में प्रयोग किए जाने वाले कागज, होने वाले कागज। होने वाले कागज कौन सा है दोस्तों, इसमें जो है कार्ट्रिज तो है ही, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज, कार्ट्रिज पेपर, TRIDG, कार्ट्रिज। इसके बाद जो है केंट पेपर। केंट, ये कैंट नहीं है, केंट है, जो वाराणसी कैंट, दिल्ली कैंट, इस तरह से कैंट होता है, वो कैंट नहीं है, ये केंट है। केंट पेपर यानी KENT। इसके बाद जो है फैब्रियानो है।
फैब्रियानो, 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 FABRIANO, फैब्रियानो। इसके बाद जो है हैंडमेड है, हैंडमेड, हैंडमेड, हैंडमेड पेपर। उसके बाद जो है, उसके बाद कौन सा है, सैंडर्स, सैंडर्स पेपर, सैंडर्स। इसके बाद एक और है वाट्समैन, वाट्समैन, वाट्समैन का सीट, WHATSMAN, वाट्समैन। दोस्तों वाट्समैन कागज अच्छा होता है और ये इंग्लैंड की कंपनी है, जे वाट्समैन कंपनी, इसको भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार से पूछे। जैसे ये है, ए सीरीज का कागज है, इसको इधर उधर दे देगा, ये इधर उधर, ए को पहले लिख देगा, A0 को बाद में, और इसको कह देगा कि क्रम से सजाइए, कौन सा क्रम से है, क्रम से सजाइए। ये पूछा हुआ है ऐसा प्रश्न, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसलिए इसे जो है, इसको तो याद करना सही है, सीरीज में A1 A2 A3। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो है कार्ट्रिज पेपर दे देगा, उसके बाद हैंडमेड दे देगा, केंट दे देगा, इसके बाद बॉन्ड पेपर दे देगा। उसमें पूछेगा कि जो है ये कौन सा इसमें चित्रकला में प्रयोग होता है, कौन सा पेपर चित्रकला में प्रयोग होता है, कौन सा नहीं होता है। तो दोस्तों कार्ट्रिज, हैंडमेड अभी देखा हमने, कार्ट्रिज, हैंडमेड, इसके बाद केंट, ये सभी जो है चित्रकला में प्रयोग होते हैं। जबकि बॉन्ड पेपर है, बॉन्ड पेपर, BOND, बॉन्ड पेपर, ये जो है कार्यालय के कामों में प्रयोग होता है, चित्रकला में प्रयोग नहीं होता है, इसको ध्यान रखें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टॉपिक याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मदद मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कमेंट जो भी है कर सकते हैं। धन्यवाद।